अगर मेरी आंखों से आंसू निकला तो वो खुशी का मोती होगा भाई। नहीं होगा, खुशी का नहीं होगा, कुछ ऐसे ही होगा, खून से मिलता जुलता। बदुआ क्यों दे रहे हो? इसलिए कि अब तुम्हें हर महीने 1 लाख की इंस्टॉलमेंट के बजाय जूतों का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। माइंड योर लैंग्वेज नरेश, यू आर इंसल्टिंग। तो तुम बनाओ कि मैं तुम्हें पीट नहीं रहा हूं। अरे उस्तादों से उस्तादी करते हो, वसीयत तुम्हारे पास है ही नहीं और हर महीने मुझे धोखे में रखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। गेट आउट ऑफ माय कार, निकल जाओ। नरेश, इस गलत फहमी में मत रहना, वसीयत मेरे पास ही है। बचकर कहां जाओगे नरेश? तुम 1 लाख की बात कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट तो तुम्हारा बाप भी देगा और वो भी डबल। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वसीयत 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 की रट लगाई हुई थी ना, नहीं मिली ना? जब होगी ही नहीं तो मिलेगी कहां से? अब तक तो नरेश ने उसे चिंदी चिंदी करके आग के हवाले कर दिया होगा। दिव्यानी, तुम रेगिस्तान में पानी खोज रही हो। हाँ, अब शांत हो जाओ, अपने बेटे को बुलाओ, उसकी शादी कराओ और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। रेगिस्तान में पानी होता है, ये तो मानते हो ना? होता है दिव्यानी, होता है, लेकिन तलाश करते करते आदमी प्यासा मर जाता है। कोई बात नहीं, प्यासी मर भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बात तय है, अगर जीते जी मेरी मंशा पूरी न भी हुई तो मरने के बाद मेरी आत्मा भी नरेश से बदला लेगी। दुनिया माने न माने, आप लोग माने न माने, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वसीयत उस कमीने प्रकाश के पास ही है। लेकिन अगर प्रकाश ने सचमुच तुम पे चोरी और किडनैपिंग का मुकदमा कर दिया तो? नहीं करेगा, सिर्फ धमकी दे रहा है, कुछ करेगा नहीं। और यही बात मेरे यकीन को और मजबूत बनाती है। अब ये जिद छोड़ दो दिव्यानी, अब ये जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं है अशोक भैया, ये इंसाफ की जंग है। नरेश सोचता है कि वो चतुराई से ये जंग जीत लेगा। नहीं, जंग में हमेशा जीत सच्चाई की होती है और होगी। रूपा, दवा पी लो। शुक्रिया। उसकी वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाभी ना सही, ऊपर वाले को किसी न किसी ने जवाब तो देना पड़ेगा। ऊपर वाला ही तो उस पर मेहरबान है। कैसा इंसाफ है कुदरत का, कुछ समझ में नहीं आता। इंसाफ का तराजू हरकत पे आ गया है। बेटियां बगावत में उतर रही है और खुद दिल का मरीज हो गया है। पत्नी ने मुंह मोड़ लिया है, ये भी तो उसके किए की सजा है। लेकिन उन्हें एहसास है, अफसोस है। अब भी वही अय्याशी, वही जालसाजी, वही अहंकार। पछताएगा, जरूर पछताएगा। पाप पापी का पीछा नहीं छोड़ते। नमस्ते ताऊ जी। जी नमस्ते मम्मी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। पायल, ये मेरे ताऊ जी हैं। ताऊ जी, पायल। जीते कैसी हो? जी अच्छी हूँ। करण से प्यार करती हो? जी। कितना? अपने प्यार के लिए घर छोड़ा ही है। घर छोड़ आई है? क्यों? माँ, इसका मानना है कि आपके साथ जो भी जुल्म हुआ है इसकी वजह से हुआ है। आपकी सेवा करके प्रायश्चित करना चाहती है। मैं समझी नहीं बेटे। माँ, ये आपकी सेवा करके उधार चुकाना चाहती है। ये अब हमारे साथ ही रहेगी माँ। देखो पायल, मैं तुम्हारी इस भावना की कदर करती हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम दोनों का एक साथ एक घर में रहना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर में नहीं रह सकती तो क्या हुआ? अपने होने वाले घर में तो रह सकती है ना ये। लेकिन ये तुम्हारा भाई है करण और ये तुम्हारी होने वाली भाभी पायल। करण, मैंने निकी और नेहा को तुम दोनों के बारे में बता दिया है। रूपा, मैं तो कहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो, वही तो तुम्हारा असली घर है। घर वाला जब तक नहीं मानता ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को मनवाना पड़ता है, नरेश उनमें से ही एक है। जब मनवा लोगी तब आ जाऊंगी।
ठीक है। बरखा तुम जरा बाहर चलो। हाँ, एक्सक्यूज मी। क्या बात है जीजू? सुना है कि नरेश फिर से बाहर मुंह मारने लगा है। उनका मुंह बंद हुआ ही कब था जीजू? फर्क इतना है कि इस बार वो पकड़े गए हैं। जीजू, क्या कभी कुत्ते की भी दुम सीधी हुई है? ऐसा है तो तू ही सब्र कर ले। बेटियां जवान हो गई हैं, उनकी देखभाल कर, पर्दा डाल और घर को बचा ले। पर्दा तो अपने आप उठ गया है जीजू। नेहा ने खुद नरेश को एक गैर लड़की के साथ देख लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे साथ अच्छा कब हुआ है जीजू? उस साधु का श्राप जो लगा है हम लोगों को, सुख, चैन, शांति, इन सब का मुंह देखे तो बरसों बीत गए हैं। अब तो मैं थक गई हूँ जीजू, तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से मैं। इतनी बेचैन मत हो, हर रात की सुबह होती है। मुझे तो नहीं लगता कि इस रात की सुबह होगी जीजू। तू मेरी तरफ देख, अपनी दीदी की तरफ देख, अपनी बेटियों की तरफ देख। सुख चैन के लिए इतने ही बहाने काफी हैं। इसे अपना मुकद्दर समझकर हालात से समझौता कर ले। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा कर, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वैसे भी सबको सब कुछ तो नहीं मिलता है? शांत हो जाओ। ये सब कैसे हो गया? आप तो वसीयत लेकर पायल को लाने गए थे, फिर पायल आपके साथ क्यों नहीं आई पापा? मैंने सुना था पहले जमाने में अगर घर में लड़की पैदा हुई तो बाप उसका गला घोंट कर उसको मार डालता। शायद ठीक ही करता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या दिया है तुम दोनों ने मुझे? बताओ क्या दिया है? मेरे मना करने के बावजूद तुम उस बदमाश के साथ भाग गई, उंगलियां उठी, जलील हुआ, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और आज वो भी मुझे धोखा देकर चली गई। मेरे ही दुश्मनों के साथ जा मिली। मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता हूं। अरे यहां तक कि उसके लिए मैं वो वसीयत वापस करने के लिए तैयार हो गया जो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। क्या मिला मुझे? करण के साथ रहने चली गई। ये सुमर का प्यार ही पागलपन होता है पापा। अगर मैं नतीजा सोच सकती तो क्या मैं वो करती जो मैंने किया था? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पापा। प्यार इंसान को अंधा बना देता है। सिवाय प्रेमी के ना उसे कुछ दिखता है ना उसे कुछ सूझता है। वो अपने होश ही खो बैठता है। अगर बाप भी कलेजे पर पत्थर रखकर औलाद की तरह खुदगर्ज हो जाए और ऐसी बेटियों की तरफ जिंदगी भर आंख उठाकर ना देखे तो आप मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं पापा? काश काश मैं ऐसा कर सकता हूं। पैसा कमाने के बाद आदमी को एहसास होता है कि दौलत का दिल से कोई वास्ता नहीं। सुख दिल देता है, दौलत औलाद का प्यार सबसे बड़ा सुख होता है, और भगवान ने मुझसे आज वही छीन लिया। आज सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को बड़ा कंगाल महसूस कर रहा हूं। अगर अपनी बेटियों से आपको सिर्फ दुख ही मिला है तो पायल तो चली ही गई है, मैं भी चली जाती हूँ। बस यही जवाब है कि चली जाती हूँ। जाना हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे इस घर में बंद करके इसे आग लगा दो। मत कहो मुझे पापा, दुश्मन कहो दुश्मन। सॉरी। लठ मारने से पानी अलग होता है तो खून कैसा अलग हो सकता है? अच्छा बुरा जो भी हूं, बाप हूं ना बेटा। अगर कलेजा तड़पता है तो किससे बात करूं? दीवारों से बात करूं? कुर्सी मेज को बताऊं? हाँ, तुम्हें बताओ किससे बात करूं? तुमने मेरी बात नहीं मानी और बहुत बड़ा धोखा खाया, और आज पायल भी ठोकर खाने गई। क्या देगा करूं उसे? क्या खिलाएगा उसे? क्या पहनाएगा? बर्तन मांजेगी, वहां पे झाड़ू लगाएगी। ये सब सोचकर एक बाप का कलेजा नहीं रोएगा? मोहब्बत की ट्रेजेडी यही है कि दिल के पास अकल नहीं है और अकल के पास दिल नहीं।
भटके हुए मुसाफिर को जब मंजिल नहीं मिलती तो वो लौटकर घर ही आता है पापा। आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बेटे, क्या ठीक हो जाएगा? मम्मी, चलो अच्छा है मम्मी कहा, माँ नहीं। दोनों में क्या फर्क है मम्मी? अगर फर्क समझते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मी एक ओढ़ा हुआ भाव है जो माँ के रिश्ते को, उसके जज्बे को ममता से अलग करता है। आपके दिल में इतनी नफरत भर गई है कि आप अपने और पराये में फर्क नहीं समझती? जब अपना बेटा ही पराया हो गया हो तो अपना कौन रह गया? ये आपकी भूल है मम्मी। ये बड़े अफसोस की बात है कि मेरे बार बार समझाने के बाद भी आप इस भूल से बाहर नहीं निकलना चाहते। देखो, कोई जानबूझकर मक्खी नहीं निकलता। आप निकल रही हैं मम्मी, और आपकी इसी जिद की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ गया। जी नहीं, वो नरेश के ऐशो आराम है जिनकी वजह से तुम मुझसे अलग हो गए। ये गलत है, ये गलत है मम्मी। मैं आपके बस, बहुत पहला चुका मुझे, चुप हो जा। ठीक है मम्मी, आपकी इस भूल का जवाब वक्त देगा। वक्त जवाब दे चुका है और मुझसे और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि प्रकाश क्या सचमुच नरेश को ब्लैकमेल कर रहा है या नहीं? कर रहा है। लेकिन से कह रहा है तो? हाँ, नरेश मामा का मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे महाबलेश्वर से फोन आया था, मैं खुद लेकर गया था। लेकिन मैंने खुद नरेश को प्रकाश को पैसा देते हुए देखा है। फिर मैंने प्रकाश के घर की तलाशी भी ली, वसीयत वहाँ नहीं मिली। फिर मैं पुलिस को लेकर प्रकाश के बैंक लॉकर्स में गई, बैंक लॉकर्स खुलवाए, वहाँ भी वसीयत नहीं थी। लेकिन उसने तो वादा किया था कि वो अपनी बेटी के बदले में वसीयत आपको देगा। मम्मी, इसका साफ मतलब है कि वो दस्तावेज उसी के पास है। पूछने पे कहने लगा कि बेटी को छुड़ाने के लिए उसने झूठ बोला था। मम्मी, मम्मी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मम्मा छोड़ दो ये संघर्ष। मम्मा घर जाओ और आराम से बैठो, मैं हूं ना। हाँ, मैं कर रहा हूं ना तुम्हारी मंजिल की तलाश। मम्मा, मम्मा मुझे भरोसा करो प्लीज। इस जिंदगी में तो मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। जो माँ खुद भरोसे के लायक नहीं है वो किसी और पर क्या भरोसा करेगी? लेकिन ब्लडी हेल, अगर ऐसा है तो फिर क्यों यहाँ बार बार आकर उसे तंग करती हो? ये कहकर तुमने इस सच पर मोहर लगा दी कि बेटे पर माँ से ज्यादा मामा का हक है। खरीद लिया है तुमने मेरे बेटे को। हटो मेरे रास्ते से। तुमने तो मुझे अपने रास्ते से हटाने का बीड़ा उठाया है ना, लो हटा दो मुझे। देखो नरेश, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्द को अपने से ज्यादा बहादुर समझती है। लो अपनी ताकत का सबूत, हटा दो मुझे अपने रास्ते से। ये रास्ता नहीं है जहां से मैं तुम्हें हटाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरा आत्मबल देखना है तो रिश्ते की दुहाई मत दे। मैं तेरी माँ हूँ इसलिए तू चाहता कि ये मुझ पे दया करे? नहीं मम्मी नहीं, क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि आप मेरी हर बात को गलत ही समझती रहेंगी? क्यों दया मांगूंगा मैं, क्यों दया लेंगी आप? मम्मी मैं आपकी नजरों में आपका मुजरिम जरूर हूँ, एक बात मत भूलूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। He's right. शट अप। तशरीफ ले जाइए। आप जैसे भाई बहन तो मैंने कहीं भी नहीं देखे। देखोगे भी नहीं, एक ही बाप की औलाद है, तुम तो बोलेगा ही। अशोक मामा की रगों में भी तो वही खून है, लेकिन वो तो आप लोगों की तरह जिद्दी नहीं। गलत, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। देविया ने जिद पकड़ी है कि वो मुझसे बदला लेगी, अशोक भैया ने जिद पकड़ी है कि वो मुझसे बदला नहीं लेंगे। मामा मम्मी आखिर आपसे किस बात का बदला लेना चाहती है? तुम इस सब झंझट में ना ही पड़ो तो अच्छा है। और सुनो, मेरी लड़ाई तुम्हारी माँ से नहीं है, अपनी बहन से है, इस बात को याद रखना। ना चेंज कर देना। मामा आप कारोबार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजनेस मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस और वाशी ब्रिज का काम, वो भी बंद पड़ा है मामा।
कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना मुश्किल काम था रे, तो मिल गया है, करेंगे फुर्सत से। बाबा मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें टाइम बाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। स्टॉप वरी, सब ठीक हो जाएगा। नरेश। जी हुजूर, जनाब श्रीमान नरेश मल्होत्रा साहब। ओहो, शेर फरमा रही हैं, इरशाद। शेर अर्ज है कि आप अभी इसी वक्त फौरन अपने दौलत खाने पर तशरीफ लेकर आएं, और हाँ, खाना अपने एक खास मेहमान के साथ खाएं। खास मेहमान? जी बंदा परवर। कौन है? ओफो, कहा ना आपसे, बहुत खास मेहमान है, फौरन तशरीफ लाएं। शुक्रिया। जरूर कोई जहरीला नश्तर हाथ में लग गया है। कौन था बाबा? था नहीं, थी तुम्हारी मामी, बहुत गड़बड़ मूड में थी। आज जरूर कोई नया गुल खिलाएगी। आंटी, मेरा तो जी घबरा रहा है। अंकल ने अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे क्या करेंगे? कहीं नाराज हो गए तो? नहीं, मैं तुम्हें लेकर आई हूँ ना, मैंने उन्हें बुलाया, फिर मैं ही उनसे निपटूंगी। तुम क्यों घबरा रही हो? मम्मी ठीक कह रही हैं पायल। देखो, हम सब है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम फिक्र क्यों करती हो? और फिर इस घर में मेजॉरिटी तो हमारी है। हमने एक बार कह दिया है कि तुम यहाँ आओगी तो तुम यहीं आओगी, फुल स्टॉप। शायद अंकल आ गए। आने दो। निकी, नेहा, तुम पायल को अंदर ले जाओ, चलो चलो चलो। अरे जल्दी, कम ऑन, क्विक। Congratulations नरेश, congratulations। क्या है ये? बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। यार बेहुदा मजाक है ये। अरे कमाल करते हो नरेश, इतने शुभ घड़ी को तुम बेहुदा मजाक कह रहे हो। अरे बैंड बाजे बजाओ, जश्न मनाओ तुम। दोबारा शादी कर रही हो क्या? लानत है तुम पर नरेश। माय डियर डार्लिंग हस्बैंड, आपका खोया हुआ खजाना मिल गया है। डोंट इरिटेट मी बरका। सीधी तरह बताओ कि क्या बात है, क्यों बुलाया है मुझे? किस खजाने की बात कर रही हो तुम? बेटा किसी खजाने से कम होता है क्या? तुम प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? नरेश, अरे पला पलाया जवान पढ़ा लिखा बेटा डाल रही हूँ तुम्हारी गोद में। शराब पिए तुमने? नहीं, शराब तो नहीं पी, लेकिन हाँ, खुशी का नशा जरूर है। बकवास बंद करो और ये बताओ किस बात पे इतना उछल रही हो? तुम्हें बेटा चाहिए था, सो दे रही हूँ। खुश होने के बजाय तुम तो नाराज हो गए। किसका बेटा? अरे तुम्हारा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं। तुम्हारा कोई बेटा नहीं? नहीं। तो फिर करण कौन है? कौन करण? माली की बेटी रूपा का बेटा, तुम्हारा बेटा। रूपा? हाँ नरेश, याददाश्त पर जोर डालो, अपने अतीत के पर्दों को हटाओ और अपने अंदर झांक कर देखो। अपने अनगिनत गुनाहों में से एक गुनाह को याद करो। एक मासूम भोली भाली लड़की, हिल स्टेशन पर तुम्हारा पेंट हाउस, उस लड़की के साथ तुम्हारा छल कपट, मंदिर में शादी और फिर सुहाग रात, याद आया? इतनी लंबी छड़ी सुनाने के पीछे मतलब क्या है? यही कि करण तुम्हारा बेटा है। मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया है और तुम्हारी होने वाली बहू को मैं अपने घर ले आई। ओ, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। मुझसे बदला लेने का ये नीच तरीका निकाला है तुमने। नरेश, आज मैं तुमसे बदला नहीं ले रही हूँ। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि काश मेरा भी एक बेटा होता, तो आज मैंने तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दी। निकी, नेहा, बहू को बाहर लेकर आओ। तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हो बरका। मैंने कह दिया तुमसे, मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बहू नहीं है। ससुर जी के पैर छू। खबरदार। गुस्सा तो इनकी आदत है। डरो मत पायल, पैर छू लो। मैं कहता हूँ बंद करो ये नाटक। पापा, सच्चाई से डरकर भागना आपको शोभा नहीं देता। You are a brave man, पापा. Face the truth. अपनी बहू को आशीर्वाद दो। इसे आशीर्वाद देने के बजाय जी में आता है कि तुम्हारे मुंह में एक झापड़ रसीद करूं और धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। Please behave yourself. You keep out of this. No, we won't.
लगता है तुम सबने मिलकर मेरे खिलाफ बगावत कर ली। बगावत तो तुम कर रहे हो नरेश। पापा, हम सब आपके अपने हैं, आपका अपना खून है, हम आपकी बेटियां हैं। अगर आपका हम पर अधिकार है तो वही अधिकार हमें भी है आप पर। पापा, बहुत मनमानी कर ली आपने, बस अब। अगर हमारे गुमराह हो जाने पर आपको हमें राह बताने का अधिकार है तो वही अधिकार हमें भी है पापा। अधिकार 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 bloody hell! किसी को कोई अधिकार नहीं है मुझ पर। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जैसा चाहूंगा जो चाहूंगा करूंगा। अगर हम सब भी यही करें तो करो, जो जी मैं करो, जाओ यहाँ से और करो, लेकिन मेरे घर में। घर तुम्हारे अकेले का नहीं है नरेश, हमारा भी है। रास्ते से उठाकर नहीं लाया तुम मुझ पर मेरी बेटियों को। नरेश मल्होत्रा, याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अब की बार अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम होगे, मैं नहीं। अरे मर गए मुझे घर से निकालने वाले। यही ख्वाब मेरा भी है। निकी, नेहा, चलो पायल को आंटी नहीं, मम्मी कर बेटा। मम्मी, मेरी वजह से क्यों क्लैश कर रही है? नहीं, यहाँ से चल जाती। नहीं पायल, तुम तो सिर्फ एक बहाना हो, वरना इस घर में क्लैश के सिवाय होता ही क्या है? अगर इनका नाम नरेश नहीं होता ना तो क्लैश होता। चलो अंदर।